नमस्कार। वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। आज निफ्टी ने फ्लैट में ओपन हुआ और ओपन होते ही उसमें एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। अगर आप 15 मिनट्स का कैंडल अगर आज का देखते हैं निफ्टी का, तो ये आज का जो 15 मिनट्स का जो हाइट है 18,760 से लेके नीचे की तरफ 18,680 मतलब करीब 80 टू 90 पॉइंट का हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला पहले 15 मिनट के कैंडल में। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को संभाला और अगर हम देखें तो उसके बाद से मार्केट में एक रिकवरी हमें देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब फिर से मार्केट ने 18,800 के लेवल को ऊपर के जाके ही क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए कल हम ये क्लियरली बात कर रहे थे, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है 18,720 से लेके 18,740 जिस लेवल पे हम अपने एक सपोर्ट बना रहे थे, अगर इसके नीचे अगर आ रहा है तो मार्केट ये जो गैप है ये गैप को फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। तो ठीक उसी तरह उसी लेवल के आसपास कहीं पर ही निफ्टी ने फिर से यू टर्न ले लिया है, तो ये गैप फिलहाल के लिए फिलअप हो गया। और दूसरी बात, अगर हम 15 मिनट्स कैंडल का पहले ही कैंडल को देखते हैं तो इसने पहले ही 15 मिनट्स कैंडल में ही ये जो 740 का जो हमारा जो स्टॉप लॉस है सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ दिया था और उसको फिर से रिक्लेम करने के लिए उसको लगभग 2 बजे के आसपास कहीं पर 1 से 2 बजे के टाइम के आसपास कहीं पर जाकर ही उसने उस लेवल को रिक्लेम किया हुआ था। यहाँ से दोनों तरफ से ही निफ्टी अगर देखें तो पहले नीचे की तरफ 100 पॉइंट और फिर से ऊपर की तरफ से फिर से 150 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब आज 250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। तो ये बहुत ही वोलेटिलिटी मूवमेंट हो चुका है। अगर पिछले ही हम कुछ दिनों की बात करें तो निफ्टी ने अपना जो पहला जो सपोर्ट लेवल था 600 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ से 18,900 के आसपास कहीं पर गया। उसके बाद से वहाँ से फिर से एक हमें सेलिंग देखने को मिला और आज फिर से 18,800 के आसपास कहीं पर आ गया है। और ऊपर से इतना लो वीक्स में मार्केट का इतना बड़ा मूवमेंट शायद कहीं ना कहीं ट्रेडर को भी कुछ टाइम के लिए दिक्कत में डाल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन दिखा रहा था और उसके बाद से यहाँ हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को दिखाई दे रहा है। तो इस डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकअप था वो करीब आ रहा था 18,780 के आसपास कहीं पर आ रहा था। तो उसको जब मार्केट ने क्लोज किया तो ऊपर की तरफ से एक शानदार रैली हमें देखने को मिला। तो कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, फिर से हमारे लिए 18,800 एक हमारे लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है 18,720 से लेके 18,740 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल की ओर से काम कर सकता है। तो इस लेवल को आप हमेशा ध्यान में रखिए। अगर इस लेवल के आसपास कहीं पर भी आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर अगर सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर की ओर से फिर से रिबाउंड करेगा, और अगर इसको तोड़ देता है तो कुछ वक्त के लिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है तो 18,800 को हम अपना स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन कल फिर से अगर 18,800 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो पहले 10 बजे तक हमको इंतज़ार करना होगा तो ये मार्केट 18,800 को कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं। अगर ये ऊपर की तरफ से 18,800 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये जो लेवल है 18,720 से लेके 18,000 इसी के बीच में कहीं पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट करके क्लोजिंग दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हुआ। ओपन होते ही शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। हमने जैसे बात किए थे प्रीवियसली जो लो था 43,400 इसके आसपास कहीं पर भी आ सकता है, तो ठीक उसी तरह उसी के आसपास पे आकर ही मार्केट ने फिर से रिवर्स ले लिया और क्लोजिंग होते होते आज बैंक निफ्टी ने फिर से 43,700 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मार्केट बैंक निफ्टी ने 43,700 के ऊपर जाके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है 43,700 हमारे लिए एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करने वाला है। अगर 43,700 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट 43,400 से लेकर 43,700 इसी के बीच में कहीं पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और क्लोजिंग भी इसी के अंदर ही कहीं पर दे सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने जो हमारा जो पोजीशन था उस पोजीशन को हमने स्क्वायर अप कर लिया है। इसके पीछे का लॉजिक यही था, मैं स्ट्रिक्टली मेरा 2 स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रहा था। पहले तो मेरा जो मॉनिटरी स्टॉप लॉस था 1500 का, इसको मैंने मेंटेन करा तो ये मेरा ट्रिगर नहीं हुआ था। लेकिन मेरा दूसरा जो स्टॉप लॉस था, मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो स्टॉप लॉस था 720 से लेके
18,740। इसी बीच में मैं अपना सपोर्ट बना चुका था और इसी को मैं अपना स्टॉप लॉस भी बना लिया था। एक बार मार्केट ओपन होते ही ये लेवल को तोड़ दिया था, लेकिन मार्केट ने जब 18,680 660 के आसपास से जब से यू टर्न ले लिया और मार्केट जब इस लेवल पे फिर से एक रेड कैंडल शुरू हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से फिर से एक स्लाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से एक प्राइस एक्शन दिखाई दे सकता है जिसके वजह से मार्केट और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस का जो लेवल था, इसको मैंने मेंटेन करते हुए यहाँ पर ही मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था। मार्केट ओपन होते ही मैं यहाँ पर भी स्टॉप लॉस के ज़रिए मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकता था, लेकिन मेरा ऐसा हमेशा मानना होता है कि मार्केट अगर एक बार ओपनिंग में ही गिर जाता है तो वहाँ से एक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ठीक उसी तरह मुझे जब यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिला तो मुझे ऐसा लगा ये प्राइस एक्शन बनने का सही मौका है, लेकिन यहाँ से फिर से उस मार्केट ने यू टर्न ले लिया था, लेकिन तब तक मैं अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कर चुका था और इसमें करीब मुझे 300 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि ब्रोकरेज और इसके साथ शायद नल ही रहेगा, कुछ भी मुझे मुनाफा इतना मिलने वाला नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।